अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। कैसे हैं आप सभी। ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का पहला चैप्टर नशोनुमा का 7वां लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड स्टेज देखा था। आज के लेक्चर में हम थर्ड स्टेज देखने जा रहे हैं, जो कि है आखिरी बचपन, जहाँ पर ड्यूरेशन है 6 से 12 साल, जिसे लड़कपन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ये सारे के सारे टर्म आपको याद रहना कंपलसरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको घुमाने के लिए कोई भी टर्म पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखिए, 6 से 12 साल की उम्र में जिस्मानी और जहनी तौर पर पुख्तगी आ जाती है। यानी यहाँ इस एज के अंदर 6 से 12 साल की एज में यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के अंदर जो फिज़िकली, जिस्मानी और मेंटली, जहनी तौर पर क्या आ जाएगी, पुख्तगी आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, जो पहले अभी तक नहीं थी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए, बच्चे ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आ जाते हैं। हमने पिछले स्टेज में देखा था कि बच्चे क्या कर रहे थे, इमेजिनेशन में रह रहे थे, वो अपने ख्याली पुलाव पका रहे थे, ख्यालों के साथ साथ क्या कर रहे थे, जी रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो इसके बाहर निकल जाएंगे और जो प्रेजेंट में चल रहा है हकीकी दुनिया के अंदर, तो वो सारी चीज़ों पर अब उनका क्या हो जाएगा, एतमाद आ जाएगा और वो सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है अखलाकी खूबियों की नशोनुमा होती है। अब यहाँ पर उनके अंदर अखलाकी खूबियाँ भी डेवलप्ड हो जाएगी कि किसके साथ बड़ों की क्या रिस्पेक्ट है, छोटों की क्या रिस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, उनकी डेवलप्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जिस्मानी इस्तेदाद, फिजिकल एबिलिटी, जिसका पहला पॉइंट है 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और मुस्तकिल दांत 12 साल की उम्र तक आ जाते हैं। यानी जो पहले थे तो दूध के दांत आ रहे थे, वहाँ उसके बाद क्या होगा, जो जब 6 साल की एज उम्र के अंदर आ जाएगा बच्चा, तो वहाँ पर उसके दूध के दांत भी क्या हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से क्या हो जाएगा, फिर दूसरे नए दांत आएंगे, जो कि मुस्तकिल दांत कहते हैं, जिसे जो परमानेंटली रहेंगे, वो 12 साल की उम्र तक आ जाते हैं। यहाँ पर उसके पूरे दांत आ जाएंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, देखिए, 6 साल की एज से लेकर 12 साल की एज तक जितना भी ड्यूरेशन है, वहाँ पर ये दांत आएंगे। और ये जो दूध के दांत थे, हमने देखा था कौन से स्टेज में आए थे और कौन से ईयर में आए थे, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए, यहाँ पर है वज़न और ऊंचाई बढ़ती है और हड्डियाँ जुड़कर इनकी तादाद कम होने लगती है। यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो वेट रहेगा उसमें वेट उसका बढ़ेगा और उसकी हाइट बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो हड्डियाँ रहेंगी, बोन्स रहेंगी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और उनकी तादाद क्या हो जाएंगी, अगर बोन्स जुड़ने की वजह से उनकी तादाद में कमी आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट है जहनी व जज्बाती इस्तेदाद, मेंटल एंड इमोशनल। यहाँ पर है पहला पॉइंट, इस दौर में बच्चे की जहनी लियाकत में मुतवातिर इजाफा होता है, अपने तजुर्बों को याद रखने की लियाकत बढ़ जाती है। यानी कि जो मेंटल एबिलिटी रहेगी उसकी, वहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूसली उसके अंदर इजाफा होता रहेगा और वो नए रुझान की तरफ उसकी तरक्की होगी, जहनी तरक्की होगी। और यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ अपने तजुर्बों को याद रखने की लियाकत बढ़ेगी। जो उसका हाफिज़ा रहेगा वो क्या होगा, तेज़ होगा और उसको वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको मेमोराइज रखेगा। तो जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ में जो हो रहा है उसके साथ अभी, और जो उसका हादसा कुछ हो गया, अच्छे बुरे चीज़ें, वो सारी की सारी वो चीज़ें क्या करेगा, अब यहाँ पर याद रखेगा और उसका हाफिज़ा क्या होगा, तेज़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है तख्लीकी कामों में बच्चे को लुत्फ़ आता है और अखलाकी खूबियों में नशोनुमा होती है। यहाँ पर जो क्रिएटिविटी के जो काम होते हैं, अमली काम, जो हम फर्स्ट क्लास के बच्चों से शुरू कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर कौन से बच्चे जा रहे हैं, 6 साल की उम्र के हैं, तो यहाँ पर वो कौन सी क्लास में है, पहली क्लास में। तो पहली क्लास में भी क्या हो गया, अब अमली काम के तजुर्बे, ये सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि
बच्चों को क्या होता है, इन चीज़ों के अंदर लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है, उनको इस चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अखलाकी खूबियों में भी उनका क्या हो रही है, नशोनुमा हो रही है। थर्ड पॉइंट है, बच्चा अपने हम उम्रों के साथ काफ़ी वक्त गुजारता है, इसीलिए ताउन, क़ुव्वत बर्दाश्त और फर्माबरदारी की नशोनुमा होती है। क्या है यहाँ पर देखिए, जो बच्चा है अपने हम उम्र यानी कि जो उनके सेम एज के जो बच्चे रहेंगे उनके साथ वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से उनके अंदर एक दूसरे के लिए क्या हो गया, हमदर्दी आएगी, और एक दूसरे की क्या होगा, वो कुव्वत, जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो उनके अंदर क्या हो रहा है, ताउन का जज्बा बढ़ रहा है। और क़ुव्वत बर्दाश्त, यहाँ पर क्या होगा, अब जो फ्रेंड्स रहेंगे वो सारे के सारे सेम रहते क्या, नहीं रहते, किसी का तीखा मिजाज रहता, कोई अच्छा रहता, तो कोई बहुत नर्म दिल का रहता, तो अलग अलग फ्रेंड्स रहते, तो एक दूसरे सब अब ग्रुप बना हुआ है तो सबको साथ लेकर चलने के लिए उनके अंदर क्या हो जाता, फिर क़ुव्वत बर्दाश्त, किसी की बात को ज़्यादा बुरी लगी तो फिर मैनेज कर लेते, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती, क़ुव्वत बर्दाश्त, वो सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप्ड हो जाती। और फर्माबरदारी भी आ जाएगी, साथ ही साथ बड़ों के बातों को वो मानेंगे। पहले हमने देखा था जो स्टेज में तो उनके अंदर नाफरमानी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके अंदर फर्माबरदारी का जो जज्बा रहे, फर्माबरदारी जो रहेगी उनके अंदर वो डेवलप्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ वो जज्बात को दबाना और इनको इजहार करना सीख लेते हैं, और जो अपने इमोशंस रहेंगे, उनके जो जज्बात रहेंगे, उसे कहाँ वो उसे दबाना, यानी कि क्या कहेंगे इसको, किस टाइम पर किस तरीके से बिहेव करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इस दौर में जिन चीज़ों से ताल्लुक़ आता है इनके बारे में क्या के बजाय क्यों सवाल पूछने लगता है। यानी हमने फिर से देखिए, पहले की जो स्टेज थी उसमें वो बच्चा क्या कर रहा था, क्या ऐसे क्वेश्चंस कर रहा था, ये चीज़ क्या है, ये सारे सवालात कर रहा था। लेकिन अब इस स्टेज के अंदर वो क्या करेगा, क्या ऐसे सवालात के बजाय कोई भी चीज़ रहेगी तो उसे ये चीज़ क्या है इसके बारे में नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा, क्यों, ऐसे सवालात पूछेगा कि ये चीज़ है ठीक है लेकिन ये चीज़ क्यों है, इसकी खोज में लगेगा। तो ऐसे सवालात यहाँ पर पूछने लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। समाजी इस्तेदाद, जिसे सोशल एबिलिटी कहते हैं, इसका पहला पॉइंट है, बचपन में बोलचाल, आदतें, पसंद नापसंद वगैरह चीज़ें अपने ग्रुप के हिसाब से होती है, इसलिए इसे गैंग उम्र भी कहा जाता है। यानी अब यहाँ पर जो बचपन है इनका, तो यहाँ पर उनकी जो बोलचाल रहेगी, हैबिट, आदतें रहेगी, पसंद नापसंद की जो चीज़ें रहेगी, वो सारी की सारी उनके ग्रुप, उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसके हिसाब से होती रहेगी। अब हम सुनते हैं कि किसी कोई बच्चा है तो हमको जानना है तो हम क्या करते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल से देखिए, उसका फ्रेंड सर्कल जैसा होगा वो भी वैसा ही बच्चा होगा, तो ये आमतौर पर कहते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि उसके क्या होगा, ग्रुप के हिसाब से भी उसकी बोलचाल, आदतें, पसंद नापसंद हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, और इसलिए इससे क्या कहा जाता है, गैंग उम्र, गैंग एज भी कहते हैं इसे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इस उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगता है, नए कामों में हिस्सा लेता है और नए दोस्त बनाना सीखता है। अब यहाँ पर 6 साल की उम्र में कौन से क्लास में जाएगा, पहली क्लास में जाता है, वो स्कूल जाने भी लग जाता है और नए कामों में हिस्सा लेता है, और जो भी नए नए काम रहेंगे अब वहाँ पर उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी, तो वहाँ पर वो चीज़ों में हिस्सा भी लेगा, और साथ ही साथ वह क्या करेगा, अपने नए नए दोस्त भी बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दौर में बच्चों की जबलत ग्रोह में रहने की होती है। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, एक फ्रेंड से उनका काम नहीं चलेगा, वो क्या करेंगे, ग्रोह बनाएंगे, 2-4 फ्रेंड्स का ग्रुप रहेगा, वहाँ पर उनका रहेंगे और उनके अंदर एटीट्यूड वगैरह चीज़ें भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, लिसानी इस्तेदाद, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। पहला पॉइंट है, इस दौर में लिसानी ज़बान की नशोनुमा तेज़ी से होती है। लिसान यानी लिसानी हम किसे कहेंगे, ज़बान, ज़बान किसे कहते हैं, लैंग्वेज, जो हम
हमारी हर किसी की जो लैंग्वेज रहती है वो अलग रहती है, इलाके के हिसाब से, शहर के हिसाब से हर किसी की क्या होती है, लैंग्वेज अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी जो लिसानी जो ज़बान रहेगी, लैंग्वेज रहेगी, तो वो पहले घर में कुछ घर की लैंग्वेज सेम रहेगी, लेकिन जो वो बोली बोलेगा घर के अंदर, तो अब वहाँ पर क्या करेगा, वो स्कूल में जाएगा तो स्कूल में किस तरीके से लैंग्वेज चेंज हो जाती है, अल्फाज चेंज होते हैं, तो वो उसकी वहाँ पर भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगा उसकी लैंग्वेज में तेज़ी से, वो भी कैसे, तेज़ी से। नेक्स्ट देखिए, आमोजिश जिसे लर्निंग कहते हैं। पहला पॉइंट है अशिया को जमा करना और बेमकसद घूमने फिरने का रुझान। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी चीज़ें रहेगी तो वो उसे क्या करेंगे, कलेक्ट करने का उनका क्या रहेगा, रुझान रहेगा, वो चीज़ों को जमा करेंगे, और बेमकसद कोई भी उनका मकसद नहीं भी रहेगा तो वो फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ क्या करेंगे, घूमने फिरने का उनका क्या रहेगा, शौक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इनकी दिलचस्पियां तेजी से तब्दील होती है। यहाँ पर उनकी एक रहेगी क्या, नहीं रहेगी, कभी इसमें मज़ा आया तो कभी उसमें, तो उनके अंदर क्या होगा, तेज़ी से उसमें चेंजेस आते रहेंगे। जो ट्रेंड में चल रहा है उनकी तरफ, उस तरफ उनका क्या रहेगा, रुझान रहेगा, दिलचस्पी उस तरफ रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, बच्चे अपनी क़ुव्वत व ज़हानत को नई चीज़ों में लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो अपनी जहानत है, जो अपना माइंड रहेगा, वो नए नए चीज़ों में लगाने की कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट है, बच्चा तख्लीकी कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, अमली कामों में, क्योंकि वहाँ पर उसको क्या आता है, बहुत मज़ा आता है। देखिए, आज हमने इतना देखा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर ये था तीसरा स्टेज, जहाँ पर आखिरी बचपन 6 से 12 साल का ड्यूरेशन था, जिसे लड़कपन भी कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। यहाँ पर हमने इसके जिस्मानी इस्तेदाद देखा, लिसानी इस्तेदाद देखा, फिज़िकल एबिलिटी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, थर्ड देखा जहनी व जज्बाती इस्तेदाद, मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटी, फोर्थ देखा समाजी इस्तेदाद, सोशल एबिलिटी, एंड फिफ्थ देखा आमोजिश लर्निंग। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में तीसरे स्टेज के लिहाज से कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो चौथा रहेगा स्टेज, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नया लेक्चर सबसे पहले पहुंचे आप तक। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे इसी चैनल पर CDP की डेली क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।